हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्टोसा की जो मास हायरिंग कंडक्ट कराई गई थी उसके सेकंड फेज के बारे में। ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको फर्स्ट फेज में मेल नहीं आया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो सेकंड फेज में आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अभी और बच्चों को मेल्स आएंगे या नहीं वो मैं नहीं बता सकता, बट जितने बच्चों को आए हैं, बहुत सारे बच्चों को आ गए हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सेकंड फेज है कैसे और ये मेल्स आए कैसे। पहली बात तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि जितनी मैं वीडियोस डालता हूँ उनको मिस मत किया करो, क्योंकि कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये वाले जो मेल हैं ये किन बच्चों को आए हैं। सो अगर आप देख सकते हो तो ये वीडियो मैंने पोस्ट करी थी 17 को, आप डिटेल्स मैच कर सकते हो। सो 17 को मैंने डाली थी फाइनली अपग्रेड 2025 हायरिंग अनाउंस्ड। ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो क्या चीजें मेंशन है क्लियरली आप पढ़ सकते हो, इस वीडियो में सब कुछ चीजें मैंने मेंशन कर रखी हैं। 2025 पास आउट्स के लिए है, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे एंड बैंगलोर लोकेशन है, एंड 5 एलपीए का पे पैकेज है। और ये मैंने जो फॉर्म था ये पोस्ट किया था इस हायरिंग्स के थ्रू। ठीक है। तो इस हायरिंग के वजह से ये वाले मेल्स आपको रिसीव हुए हैं वर्टोसा की हायरिंग के। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी अपग्रेड हायरिंग फॉर वर्टोसा जावा एफएसडी रोल। एंड इसका जो फॉर्म है वो अभी भी ओपन है, बट अगर आप अप्लाई करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मेल्स आएंगे, तब भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो, बट मुझे अब नहीं लगता कि अब जो मेल्स हैं वो आने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि ये मैंने उसी दिन पोस्ट करी थी जिस दिन ये हायरिंग अपलोड करी गई थी फ्रॉम द रिक्रूटर, एंड अब तो ऑलरेडी 17 सितंबर से अगर आप देखोगे तो 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो मुश्किल ही है। बाकी डिस्कस कर लेते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फॉर अपग्रेड हायरिंग फॉर वर्टोसा जावा एफएसडी रोल। Hope this email find you well. We are delighted to connect you for Virtusa freshers hiring opportunity details given below. About the opportunity, Java full stack developer, location, deployment at any of the location at Virtusa's direct discretion, Hyderabad, Chennai, Pune, Bangalore. Eligibility criteria 2025 pass outs. BTech, IT, ECE, CSE and related branches like data science, AI, ML, cyber security, 65% and above in 10, 12 degrees across all and no backlogs. Compensation is 5 LPA. यही अपॉर्चुनिटी में जो मेंशन था। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस लिंक हियर बाय 11 PM टुडे 13 October। पढ़ पा रहे हो आप? पोस्ट दिस यू विल नीड टू गो थ्रू द 2 ऑनलाइन असेसमेंट, मतलब जो शॉर्ट लिस्टिंग वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑनलाइन असेसमेंट्स होंगे, वही जो अभी रिसेंटली कंडक्ट कराए गए थे, टेक्निकल स्किल्स 4.5 आवर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर 1 आवर्स। तो ये अभी जो सेम असेसमेंट है अभी जो कंडक्ट कराए गए थे वही असेसमेंट है। एंड अ 15 minutes technical discussion then will be scheduled following week with all candidates who clears both assessment. Post selection upgrade will train the pre-selects on technical and power skills through a 9-week training program. Please note you will not be charged anything at any stage in the entire process. Post trainings the candidate will undergo assessment interview by Vatusa and will receive a final offer if selected. तो ये यहाँ पर पूरी प्रोसेस होने वाली है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सबसे पहले 2 असेसमेंट्स हैं, फिर 15 मिनट का डिस्कशन है, फिर ट्रेनिंग्स हैं, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू विथ वर्टसा होने वाला है। ठीक है। अब इसके बारे में जैसा कि अभी जैसा मैंने बताया ये वाली लिंक थी। अब देखो ये प्रोसेस तो अपन को समझ में आ गई है, बट उससे पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ। जो 4.5 आवर का जो असेसमेंट होने वाला है ये सेम वही असेसमेंट है। ठीक है। सो पहले तो बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि अभी अगर हमने असेसमेंट दिया है और अगर हमें ये वाला मेल भी आ गया है तो क्या हमें इस मेल के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखो अगर आपने वो वाला असेसमेंट दिया है दैट इज फ्रॉम आई एम नियो, ओके, सो दैट वन इज बेटर। ओके, दैट वन इज बेटर। सो अगर आपने उसका असेसमेंट दिया है और अगर आपको कोई इशू नहीं आया पूरे असेसमेंट में, आपका सब कुछ सही गया, बढ़िया गया, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें। बिकॉज एक तो वो एक डायरेक्ट हायरिंग है, नॉट थ्रू एनी एजेंसी। ओके, जैसे अपग्रेड यहाँ पर एज अ मिडिल वेयर काम कर रहा है, तो आपको जरूरी नहीं है दोबारा से आप इसमें पार्टिसिपेट करो। ओके, अगर आपका असेसमेंट खराब गया था, आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, या फिर दोबारा से सुनना, या फिर आपको आई एम न्यू वाले से मेल आया ही नहीं था और अगर आपको इससे मेल आ गया है, मींस अपग्रेड से अगर आपको मेल आ गया है, तो डेफिनेटली गो विद द असेसमेंट। ओके, गो विद द असेसमेंट। अब इसमें भी वही आपका जो अभी 4.5 आवर्स का जो राउंड हुआ था वो सेम राउंड अभी कंडक्ट कराया जाने वाला है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया ही है रिसेंटली वीडियोस में। एंड आपको लेवल भी पता है, एग्जाम का एनालिसिस भी पता है, एंड जो क्वेश्चंस थे वो भी आपको पता ही होंगे जो आए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने शेयर किए थे ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आए थे। तो वही सेम प्रोसेस होगी। एंड अगर आप उसको क्लियर करते हो तो 15 मिनट्स का इंटरव्यू है, उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग्स होंगी फॉर 9 वीक्स, उसके बाद आपका एक और यहाँ पर वर्टोसा के साथ इंटरव्यू होगा, एंड देन यू विल बी फाइनली onboarded to Vertosa।
ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको जो पूरा प्रोसेस होने वाला है, ये अपग्रेड के थ्रू जा रहे हो आप वर्टोसा में, ठीक है। जो आई एम न्यू वाला था वो डायरेक्ट है, इसलिए दैट वाज बेटर। अगर आपका असेसमेंट बढ़िया गया है, अगर आपका सब कुछ बढ़िया गया है उसमें, और अगर आपको ये वाला मेल आ गया है, देन आई डोंट थिंक कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, बिकॉज आपकी ऑलरेडी जो प्रोसेस है वो तो हो ही चुकी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द असेसमेंट, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट इज करंटली ऑन गोइंग। हायरिंग मैंने ऑलरेडी 17th ऑफ सितंबर को पोस्ट करी थी, काफी टाइम हो चुका है। तब भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।